द मूवी एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग गिफ्टेड हैंड्स। यह बेन की जिंदगी की सच्ची कहानी है, जहां पर बेन को दिखाया जाता है जो क्लास में सभी बच्चों के साथ बैठा होता है। वहां पर सभी बच्चों के आंसर शीट उन्हें दिखाए जाते हैं। टीचर को पता चलता है कि बेन के 0 मार्क्स आए हैं। हमेशा उसके नंबर बहुत कम आते हैं, इसलिए सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। पूरे स्कूल में बेन का मजाक उड़ाया जाता है। और एक दिन जब एक बच्चा बेन का मजाक उड़ा रहा होता है तो बेन उसे एक पंच मारता है, जिसके बाद बेन की मॉम को स्कूल में बुलाया जाता है और बताया जाता है कि बेन ने एक बच्चे के ऊपर हाथ उठाया। साथ ही बेन के मॉम को उसके मार्क्स भी दिखाए जाते हैं जो बहुत ज्यादा कम होते हैं। बेन की मॉम को यह देखकर बहुत दुख होता है, क्योंकि बेन की मॉम चाहती है कि बेन और उसका बड़ा भाई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे। अब जब ये घर की तरफ जा रहे होते हैं तो बेन अपनी मॉम से कहता है कि मैं पढ़ने लिखने में इतना अच्छा नहीं हूँ, पर उसकी मॉम इस बात पर विश्वास नहीं करती। वो कहती है कि तुम पढ़ सकते हो, मुझे तुम पर विश्वास है। अब जब बेन घर पर आता है तो रात को अपने मॉम के पास जाता है ताकि उसकी मॉम उसे पढ़ा सके। और यहाँ पर बेन की मॉम को एहसास होता है कि बेन की आंखें कमजोर हैं, उसे चश्मों की जरूरत है। जिसके बाद बेन की मॉम उसके लिए चश्मे लाती हैं। चश्मे लाने के बाद बेन को छोटे अक्षर भी दिखना शुरू हो जाते हैं, जो पहले क्लास में उसे नहीं दिखा करते थे। और ये एक कारण था कि उसके नंबर बहुत ज्यादा कम आते थे। और अब जबकि वो सब साफ साफ देख सकता है तो उसके मार्क्स भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। अब संडे को बेन अपने परिवार के साथ चर्च जाता है, जहाँ पर फादर सबको एक कहानी सुना रहे होते हैं जो कि एक डॉक्टर की होती है। ये बहुत ही मोटिवेशनल कहानी होती है। और यहाँ पर बेन अपने आप को रियलाइज करता है कि वो एक डॉक्टर है। इसीलिए घर आने के बाद वो अपने मॉम और अपने बड़े भाई को बताता है कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। बेन के अंदर आत्मविश्वास आ चुका है, लेकिन उसकी मॉम अपने दोनों बच्चों के लिए बहुत ज्यादा परेशान होती हैं, क्योंकि दोनों बच्चे बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं। अगले दिन बेन की मॉम एक साइकेट्रिस्ट के पास जाती हैं, जिससे वो अक्सर मिलती हैं, क्योंकि वो खुद भी डिप्रेशन में हैं। वो उन्हें बताती है कि मैं बचपन में पढ़ नहीं पाई थी, 13 साल में मेरी शादी हो गई, जिस इंसान से मेरी शादी हुई उसने दूसरी शादी कर ली, और साथ ही नशीले पदार्थ का धंधा भी किया करता था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया और मैं अपने दोनों बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ। साथ ही मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल भी आते हैं। अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, उन्हें पालने के लिए मुझे सफाई का काम करना पड़ता है, जिसके बारे में मेरे बच्चों को नहीं पता। साइकेट्रिस्ट उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसे सलाह देती है कि उसे कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। और अब वो घर जाने के बाद वो अपने बच्चों से कहती है कि उसे जॉब के सिलसिले में बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए उनका ध्यान कोई और रखेगा। दोनों बच्चे अपनी मॉम की बात मान जाते हैं। इसके बाद बेन की मॉम हॉस्पिटल में चली जाती हैं। हॉस्पिटल में उन्हें बेन का लेटर मिलता है जो उसने उनके सामान के साथ रख दिया था, जिसमें लिखा होता है, डियर मदर, आई मिस यू ऑलरेडी, आई प्रॉमिस विल ट्राई टू डू बेटर इन स्कूल, आई लव यू बेनी। बेन का नाम बेनी होता है और बेन का लेटर देखकर उसकी मॉम को बहुत अच्छा लगता है। वहीं बेन स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देता है, और इस बार जो टेस्ट होता है उसमें बेन के 25 में से 24 मार्क्स आते हैं, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। बेनी खुशी से अपने घर की ओर भागता है, क्योंकि उसके मॉम के बदले घर में जो लेडी रहती है उसे वो खुशखबरी देने जाता है। पर जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी मॉम वापस आ चुकी हैं। उसकी मॉम भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, और अब बेन की मॉम को एक दूसरी जॉब मिलती है, जो कि एक बहुत बड़े आदमी का घर होता है। और जब वो उस घर के अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, जहाँ पर कई सारे किताबें हैं। बेन की मॉम जब घर वापस आती हैं तो वो देखती हैं कि उसके दोनों बच्चे टीवी देख रहे हैं, जो देखकर उन्हें बहुत दुख होता है। वो अपने दोनों बच्चों से कहती हैं कि अब तुम हर रोज लाइब्रेरी जाओगे, जहाँ पर हफ्ते में तुम्हें 2 बार किताबें पढ़नी होगी, और उन दोनों किताबों के बारे में लिखना भी होगा। तुम हफ्ते में 2 बार टीवी देख सकते हो, वो भी तब जब तुम अपना सारा काम कर लोगे। हालांकि दोनों भाई को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन उन्हें अपनी मॉम की बात माननी होगी। और अब ये दोनों लाइब्रेरी में जाकर बुक्स पढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे इन्हें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। साथ ही टीवी पर अब ये ऐसे प्रोग्राम देखना शुरू कर देते हैं जिससे इनकी नॉलेज बढ़ना शुरू हो जाती है। किताबें पढ़ने से और अच्छे प्रोग्राम देखने से इन दोनों भाइयों को बहुत फायदा होता है। और एक दिन बेन की क्लास में उनका टीचर उन्हें एक स्टोन दिखाता है और सबसे पूछता है कि क्या कोई इस स्टोन के बारे में जानता है। किसी को स्टोन के बारे में नहीं पता होता सिवाय बेन के। बेन उस स्टोन की पूरी थ्योरी को समझाता है, जो देखकर टीचर हैरान हो जाता है। और क्लास के बाद वो बेन से कहता है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। साथ ही बेन जो स्पेलिंग में बहुत कमजोर था, अब उसकी स्पेलिंग की सारी प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, और वो एक स्पेलिंग कंपटीशन में जीत भी जाता है, जिससे बेन की क्लास टीचर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि वो रंग भेदभाव में अब भी विश्वास करती है।
और अब पूरा साल निकलने के बाद क्लास का सबसे अच्छा बच्चा बेन को चुना जाता है, क्योंकि बेन ने हर एक चीज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता है। बेन की मॉम ये जानकर बहुत खुश हो जाती है और तभी यहाँ पर बेन की टीचर आती है और वो कहती है कि बेन एक ब्लैक बच्चा होने के बाद भी सबसे अच्छा कर पाया, जबकि उसकी मॉम बहुत गरीब है। तुम में से किसी को भी अच्छा करना चाहिए था। दरअसल क्लास टीचर का कहने का मतलब ये होता है कि किसी वाइट बच्चे को इस कंपटीशन को यानी कि ईयर ऑफ द स्टूडेंट बनना चाहिए था, जो कि बेन बना है। बेन की मॉम को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटे का एडमिशन एक दूसरे स्कूल में करवा देती है, जहाँ पर लगभग सभी बच्चे ब्लैक होते हैं। यहाँ पर बेन की एक लड़के से दोस्ती होती है जो फैशन में बहुत ज्यादा ध्यान रखता है और अब बेन भी उससे इंस्पायर हो जाता है और वो अपने मॉम से कहता है कि मुझे नए कपड़े चाहिए। हालांकि उसके मॉम के पास बहुत पैसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो बेन को एक पैंट दिलाती है। पर बेन की डिमांड और भी ज्यादा है और एक दिन वो अपने मॉम से इसी बात पर आर्ग्यूमेंट्स करता है और उन्हें मारने के लिए आगे भी बढ़ता है, लेकिन तभी बेन का भाई उसे रोक लेता है। बेन के अंदर दरअसल गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है और इसका कारण होता है कि उसके नए दोस्त, उसकी नई संगति। बेन अब स्कूल में जब अपने दोस्तों के साथ होता है तभी उसकी अपने दोस्त से बहुत ज्यादा बहस हो जाती है और ये इतनी बढ़ जाती है कि बेन उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है, लेकिन चाकू उसकी बेल्ट पर लगता है जिससे उसकी जान बच जाती है। बेन जब अपने आपे से वापस आता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो वापस अपने घर आ जाता है और बाइबल को उठा लेता है और तय करता है कि वो कभी भी गुस्सा नहीं करेगा। बेन पढ़ाई में तो अच्छा होता है, लेकिन अब वो और भी ज्यादा पढ़ना शुरू कर देता है। साथ ही वो बुरे लड़कों का साथ भी छोड़ देता है और ज्यादा पढ़ने की वजह से उसे स्कॉलरशिप भी मिलती है, जिससे उसका एडमिशन एक बहुत बड़े कॉलेज में हो जाता है, जहाँ पर कैंडी नाम की लड़की से उसकी मुलाकात होती है और ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। लेकिन बेन को टीचर से पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड कैंडी कहती है कि अगर तुम्हें टीचर से पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो तुम घर पर भी खुद अकेले पढ़ सकते हो। और बेन ऐसा ही करता है, वो दिन रात पढ़ाई करता है। हालांकि वो केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन वो केमिस्ट्री में इतनी ज्यादा मेहनत करता है कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट उसे सबसे आसान लगने लगता है। बेन अब तय करता है कि वो एक न्यूरो सर्जन बनेगा, यानी कि दिमाग का इलाज करने वाला डॉक्टर। इसलिए वो न्यूरो सर्जरी की स्टडी करता है और अब वो जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर वो जॉब करना चाहता है, इंटर्नशिप करना चाहता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है। लेकिन उसके साथ का हर एक बच्चा इसी हॉस्पिटल में आना चाहता है और यहाँ पर सिर्फ 2 ही वैकेंसी होती है, लेकिन बेन ने संकल्प कर लिया है कि वो इस हॉस्पिटल में जॉब करेगा, इसलिए उसने कहीं और भी अप्लाई नहीं किया होता है। अब जब उसका इंटरव्यू किया जाता है तो बेन से पूछा जाता है कि तुम न्यूरो सर्जन क्यों बनना चाहते हो। बेन कहता है कि दिमाग हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा है, जिसके अंदर काफी सारे राज छुपे हुए हैं और मैं उन सभी राज को दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। बेन की कॉन्फिडेंस से और उसकी बातों से सब इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे इस हॉस्पिटल में जॉब मिल जाता है, जिससे बेन बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन बेन के साथ यहाँ पर भी भेदभाव होता है, क्योंकि वो एक ब्लैक अमेरिकन है, जबकि यहाँ पर जितने भी डॉक्टर होते हैं सबके सब व्हाइट होते हैं। बेन का सीनियर डॉक्टर कहता है कि तुम इतने भी खास नहीं हो, इसलिए हम जो कहेंगे तुम्हें वही करना होगा, तुम अपना दिमाग नहीं लगाओगे। और उसे एक नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है और एक दिन हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आता है जिसकी सर्जरी करनी है, लेकिन सर्जरी करने के लिए यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं होता। हालांकि बेन यहाँ पर है, लेकिन उसके पास सर्जरी करने का लाइसेंस नहीं है और अगर किसी ने उस पेशेंट की सर्जरी नहीं की तो उसकी जान चली जाएगी, और अगर बेन ने उसकी सर्जरी की और जान चली गई तो उसका लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। बेन यहाँ पर अपने करियर का रिस्क लेता है और उस आदमी की, उस पेशेंट की सर्जरी करता है और उसकी जान बचा लेता है। जिसके बाद हॉस्पिटल का सबसे सीनियर डॉक्टर उसे अपने पास बुलाता है। बेन को लगता है कि उसे अब डांटा जाएगा, लेकिन बेन का जो सीनियर डॉक्टर है वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है और उसे प्रमोट कर दिया जाता है। अब हॉस्पिटल में एक बच्चे का केस आता है जिसे बार बार फिट्स आ रहे होते हैं, यानी कि उसे दौरे पड़ रहे होते हैं। दूसरे डॉक्टर का मानना होता है कि उसके दिमाग में कुछ कमी है, लेकिन बेन जब उस केस को स्टडी करता है तो वो उस बच्चे के पेरेंट को बताता है कि दिमाग की सर्जरी से तुम्हारे बच्चे को ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन होगा, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है, तुम्हारे बच्चे की बोलने की, चलने की शक्ति जा सकती है या वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाए। और उस बच्चे के माँ बाप इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। बेन के लिए ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, ये उसकी जिंदगी का बहुत ही कठिन स्टेज है, जहाँ पर वो अपने आप को एक बहुत ही बेहतर डॉक्टर साबित कर सकता है।
बेन जब अपने घर पर होता है तो वो बहुत परेशान होता है, वो घबराया हुआ होता है। वो ईश्वर से प्रार्थना करता है और सुबह 6:15 पर वो उस बच्चे को ऑपरेशन करने के लिए जाता है, जहाँ पर वो ऑपरेशन को बहुत ध्यान से करता है और कई घंटों के बाद ऑपरेशन को पूरा कर देता है। लेकिन बच्ची बेहोश होती है और जब तक वो होश में नहीं आती किसी को नहीं पता ऑपरेशन कामयाब हुआ है या नहीं। ऑपरेशन के बाद बच्ची की बोलने की, देखने की और सुनने की शक्ति जा सकती है, पर जब बच्ची को होश आती है तो वो पूरी तरह से नॉर्मल होती है। जिसके बाद मीडिया वाले हॉस्पिटल में आते हैं और सब के सब बेन का इंटरव्यू लेते हैं। बेन बताता है कि आने वाले वक्त में इस तरह की सर्जरी इंसानों के लिए बहुत ही जरूरी होगी। और अब बेन की गर्लफ्रेंड जो कि उसकी वाइफ बन चुकी है, जिसका नाम कैंडी है, वो प्रेग्नेंट होती है। लेकिन कैंडी मिसकैरेज हो जाती है, जिससे ये अपने बच्चे को खो देते हैं। बेन ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी पत्नी को देता है। वो उसके सामने हॉस्पिटल में होता है, पर उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि वो जानती है कि इस दुनिया को बेन की जरूरत है। वो बहुत बड़े बड़े अच्छे काम कर सकता है। बेन जब हॉस्पिटल में जाता है तो वो अब भी अपने बच्चे को खोने के गम में होता है, और तभी उसे बताया जाता है कि उसे जर्मनी जाना है, जहाँ पर 2 ट्विंस पैदा हुए हैं जिनका सर आपस में जुड़ा हुआ है। और पहली बार ऐसा मेडिकल की हिस्ट्री में होगा कि किसी ट्विंस बच्चों के सिर को अलग किया जाएगा। बेन पूरी तरह से कंफ्यूज होता है कि उसे इस ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए कि नहीं। वो बहुत ज्यादा स्टडी करता है, लेकिन वो ये ढूंढ नहीं पाता कि 2 बच्चों के सिर को कैसे अलग किया जा सकता है। और एक दिन जब वो गेम खेल रहा होता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके बाद ये इस ऑपरेशन को करने के लिए जाता है, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर होते हैं। यहाँ पर दिल के डॉक्टर को भी रखा जाता है, क्योंकि सबसे पहले दिल की सर्जरी करनी होगी, ताकि बहुत ज्यादा खून ना बहे। ज्यादा खून बहने से बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा मशीन को भी लाया जाता है कि अगर कोई मशीन खराब हो जाए तो इमरजेंसी में दूसरी मशीन हो। और अब यहाँ पर डॉक्टर की एक बहुत बड़ी टीम इस ऑपरेशन को करना शुरू कर देती है, जहाँ पर पूरे 22 घंटों तक लगातार ये ऑपरेशन चलता है। और 22 घंटों के ऑपरेशन के बाद बेन की वजह से ये ऑपरेशन कामयाब हो जाता है। वो दोनों बच्चों के सर को, जो कि एक दूसरे के सिर में पूरी तरह से चिपके हुए थे, उन्हें अलग कर देते हैं। और ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन होता है, जब पहली बार किसी डॉक्टर ने पूरी टीम के साथ मिलकर 2 जुड़वा बच्चों के सिर को अलग किया होता है। और आज तारीख होती है 5 सितंबर 1987, और ये दिन ऐतिहासिक दिन बन जाता है। बेन इसके बाद उन जुड़वा बच्चों के पेरेंट्स के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे बच्चे पूरी तरह से ठीक हैं। वो बेन को अपने गले से लगा लेते हैं, और अब बेन को प्रेस वाले घेर लेते हैं, क्योंकि उसने आज एक ऐसा काम किया है जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया। तो ये थी पूरी कहानी बेन कार्सन की। इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलें देखी। वो एक ऐसे घर में रहते थे जहाँ पर उनके पास पैसे नहीं थे, न कि बेन के पिता ने कभी उनका साथ दिया। बेन की मॉम जो दूसरों के घर में काम किया करती थी, उसने अपने बच्चों की परवरिश की, बेन को हर एक तरह से सपोर्ट किया। बेन अपनी जिंदगी में कामयाब हो पाया। उसने इतिहास लिखा क्योंकि उसके पास मेहनत थी, और जो इंसान मेहनत करता है वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। तो ये थी पूरी कहानी गिफ्टेड हैंड्स द बेन कार्सन की, जो कि एक सच्ची कहानी है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।